हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आपको पता है कि हम इस जो हमारी जो मैथ क्लास होती है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन की इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने समझाया था एलिगेशन के बेसिक, पूरा बेसिक उसमें मैंने समझा दिया था अच्छी से। ठीक है, जिसने वो इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक समझाया है पूरा। ठीक है, क्लियर। और जिन 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 लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरी वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज हम एलिगेशन के क्वेश्चन कराते हैं। एलिगेशन कल तो मैं समझा दिया क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब सब कुछ समझा दिया मैंने उसमें। अब आज हम उससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कैसे हम पता करेंगे इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन हमेशा दो समान चीज़ों की मिक्सिंग करता है। क्लियर इतनी बात? जैसे कि मैंने आपसे बोल दी कि 1 किलो चीनी, ठीक है, मैं चलो ऐसे बोल देता हूँ, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी खरीदी आपने, और एक खरीदी आपने 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, देखो समझा देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोल दूँ, एक चीनी खरीदी आपने 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, मैं प्रति किलो कर दूँ वही बहुत है। एक चीनी खरीदी आपने 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, एक चीनी की क्वान्टिटी से कितनी भी खरीदी हो, मैं बस सिर्फ 1 किलो चीनी की बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। हमेशा इसमें एवरेज लिखा जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे भले ही आपने 20 किलो चीनी खरीदी हो उससे मतलब नहीं है। जैसे कि आपने खरीदी हो 20 किलो चीनी खरीदी हो 40 के भाव से। ठीक है, पर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप इसमें 40 का 20 किलो में क्या, आप क्या करोगे, इससे आप क्या निकालोगे, आप इससे 1 किलो का भाव निकालोगे। ठीक है, वही लिखोगे। ऐसे एवरेज में निकालते हैं ना, कितना भी हो बस उसका एवरेज तो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर सिर्फ 1 किलो का ही लिखोगे, यानी कहने का मतलब क्या है, एवरेज लिखोगे। ठीक है, अब आपने 20 रुपये किलो के हिसाब से एक चीज एक कितनी भी खरीदी उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक खरीदी आपने 40 रुपये किलो के हिसाब से। अब इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हो तो आपको एक बनानी है 25 रुपये किलो के हिसाब से बनानी है ये। ठीक है, आपकी जो मिक्सिंग है वो 25 रुपये किलो के हिसाब से होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो अब आप बोल रहे हो कि इसका किस रेशियो में बनाया जाए कि 25 रुपये किलो के हिसाब से 25 रुपये किलो हो जाए। ठीक है, तो बताओ, आपको मैंने बताया है जो हमारा जो मिक्सिंग का एवरेज आता है, मिक्सिंग का जो भी मिक्सिंग की जो क्वांटिटी आती है वो हमेशा क्या आती है, आप बोलोगे जो बड़ा वाला होता है उससे तो क्या आती है, जो बड़ा वाला होता है उससे तो छोटी आती है। ठीक है, उससे छोटी आती है, और जो छोटा वाला होता है उससे क्या आती है, बड़ी आती है। क्लियर? अब क्लियर तो चलो बताओ, बड़ा वाले में से अगर मैं छोटी वाली घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप घटाओगे तो आप बोल दोगे 15। ठीक है, रेशियो। अब बताओ, इसमें से इसे घटाऊंगा, आप बोलोगे 5। अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो कितना आएगा, 3:5 नहीं 3:1। मतलब हमें क्वांटिटी को 3:1 के अनुपात, 3:1 के अनुपात में मिलाना होगा, जब जाके हमारी क्या होगा, जब हमें मिश्रण मिलेगा 25 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि मान लो आप 3 किलो चीनी ले रहे हो, कौन सी वाली, ये जो नीचे आता है, मैंने आपके इससे पहले वीडियो बताया था क्या आता है, ये नीचे जो रेशियो आ रहा है किसका रेशियो आता है, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा रेशियो आता है बेस वैल्यू का। अब बेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि इसमें देखो क्या है, रुपये प्रति किलो है ना, तो इसमें बेस वैल्यू क्या है, किलो है, तो किलो का आएगा। जैसे मैंने लिख दी रन पर विकेट। ठीक है, ऐसे मैंने बोला एक खिलाड़ी इतने रन पर विकेट, एक किसी खिलाड़ी के इतने मैचों का एवरेज इतने रन पर विकेट है। ठीक है, तो जो जो बेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेस वैल्यू अब विकेट है ना, तो यहाँ एवरेज निकल के जो हमारा क्या क्या निकल के आएगा, जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, आप बोलोगे विकेट का निकल के आएगा। ऐसे मैं लिख दूँ यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, तो बताओ इसमें बेस वैल्यू क्या है, आवर, तो नीचे क्या निकल के आएंगे, घंटे निकल के आएंगे। जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल आएगा, घंटों का निकल के आएगा। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, वो भी अच्छे लेवल के। आप बोलोगे इतनी इतनी जल्दी क्वेश्चन हो गया इससे वाला। आपने नाम सुना होगा SSC CGL Tier 2, जैसे आप मेंस बोलते हो, तो मैं उसका एक क्वेश्चन लाता हूँ और आप उसे तुरंत कर दोगे देखते ही। चलो कीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ सर, ये रहा क्वेश्चन, देखो। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ, एथेनॉल का घोल है, के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। और देखो ये CGL Tier 2 2017 का क्वेश्चन है। कीजिए जल्दी, बताओ है कुछ क्वेश्चन में। अगर आपको एलिगेशन अगर समझना आता, आपको पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ों की मिक्सिंग हो गई एक चीज़ बन रही है। ठीक है, वही तो है। और आपसे पूछा क्या, रेशियो पूछा है, तो निकाल नहीं पाओगे तो निकाल दो। देखो क्या है, आपको प्राप्त क्या करना है, 28%। देखो 28% क्या प्राप्त करना है आपको 28% उसका मिश्रण प्राप्त करना है। ठीक है, क्लियर। और आगे क्या है,
20% एथेनॉल और 40% एथेनॉल के साथ मिक्स किया गया है। 20% एथेनॉल और 40% एथेनॉल को मिक्स करके। तो बताओ अब निकाल नहीं पाओगे। 40 में से 28 गए तो कितना चाहिए, 12 रेशियो। 28 में से 20 गया तो अब जो 8 कैंसिल कर दो, कितना हो गया बताओ। ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार। क्या रेशियो आ गया, 3:2। हमारा आंसर हो गया। बताओ ये क्वेश्चन किसका है, सीजीएल टायर 2। आपको पता है सबसे जो मैथ का अच्छा लेवल आता है उसी में आता है ना, उसके बाद फिर आता है कैट में, पर कैट से तो नीचे यही है ना। बताओ क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है ना, नहीं है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन करो जब तक। चलिए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वाली, इसको कीजिए। किसी मिश्र धातु में 92% तांबा और 8% टिन है, जबकि दूसरी मिश्र धातु में 80% तांबा, 5% टिन और शेष अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, दूसरी वाली में दोनों को मिक्स किया जाता है तो नए मिश्रण में टिन की मात्रा 6% है, तो नए मिश्रण में तांबे की वो बतानी है मात्रा कितनी होगी, कितने परसेंट होगी। ठीक है, कीजिए इसे। देखने में कितना बड़ा सा लग रहा है ना, इस सीजल मेंस का क्वेश्चन है वैसे तो। चलो मैं बता देता हूँ, है नहीं कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप लोग लग ही रहा है बड़ा सा देखने में। देखो कुछ नहीं है, देखो क्या है, 2 मिक्सचर दिए हैं। आप बोलोगे एक मिक्सचर में क्या दिया है, आप बोलोगे इसमें 92% तांबा और क्या है, और है आपका इसमें 8% है आपकी टिन। ठीक है, ठीक है, क्लियर, इतना है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दूसरी मिश्र धातु में 80% तांबा, 5% शीर्ष होती है। दूसरी एक और मिश्र धातु है यहाँ पे, इसमें 80% क्या है, तांबा। चलो एक बताओ, इसमें 92%, इसमें तो पूरा 100% हो गया ना। तो एक बताओ मुझे, जो ये तांबा ना, ये 92% है ना, 92%, ये 92% इसकी बेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले मेन चीज़ पता होनी चाहिए, बेस वैल्यू। इसकी बेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे इसकी बेस वैल्यू पूरा ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं, पूरी सॉल्यूशन का 92% है ना ये, और टिन क्या है, पूरी सॉल्यूशन का 92%, तो इसकी बेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सॉल्यूशन पूरा। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, 80% तांबा, 5% टिन है, तो बताओ बची कितनी, आप बोलोगे 15%। 15% क्या हो जाएंगे, अशुद्धियाँ हो जाएंगी कि नहीं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। तो अब बताओ इन दोनों को मिक्स करना है हमें, इन दोनों को मिक्स करना है सबसे। बस हमें यहाँ पे एक चीज़ बताया, क्या बताए हमें यहाँ पे, सिर्फ एक चीज़ बताया है, 5% टिन, 5% टिन बताया बस, और हमें तांबे का बताना है। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। तो इतना समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताओ, इतना समझ में आ गया। तो देखो मुझे पता क्या तीनों में, पहले बताओ मुझे। देखो यहाँ पे, यहाँ से टिन मिल जाएगी, और यहाँ से भी टिन मिल जाएगी, और यहाँ से भी टिन मिल जाएगी कि नहीं। तो चलो मैं टिन एक तरफ लिख लेता हूँ, लिख लूँ। इसे थोड़ी देर साफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बताओ टिन कितनी मिलेगी, देखो यहाँ से आपको मिलेगी 8% टिन। ठीक है, यहाँ से मिलेगी आपकी 5%, और इस वाली में कितनी है, 6%। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे इसमें से घटा दूंगा तो 1 रेशियो, और अगर इसमें से घटाऊंगा तो 2, तो 1:2। बताओ 1:2 ये किसका आया है, आप बोलोगे हमेशा ये जो नीचे रेशियो निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, आप बोलोगे बेस वैल्यू का निकल के आता है। किसका निकल के आता है, बेस वैल्यू का। तो बताओ ये बेस वैल्यू यहाँ पे क्या थी, आप बोलोगे मैं बताया था इससे पहले बेस वैल्यू क्या है उसकी, तो आप बोलोगे पूरा सॉल्यूशन। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन का एक पार्ट है और ये सॉल्यूशन का 2 पार्ट है। मतलब एक भाग किसका, सॉल्यूशन का लेते हैं तो 8%, मतलब 8% का एक भाग लेते हैं, और 5% का 2 भाग लेते हैं। है तो पूरा सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन का तो है। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है ना। तो अब आपको चाहिए क्या, आप तांबे का चाहिए ना। तो बताओ तांबा क्या है, 92% तो इसमें, और क्या है 80% इसमें है। ठीक है, और आपको ये बताना है, जो बीच वाला ये नहीं दिया ना, मतलब मिक्स होकर कितना है तांबा, ये नहीं दिया। तो चलो ये बताना है आपको। अब पूछो, आप बोलोगे नीचे कहाँ से आएगा, तो आपको सॉल्यूशन का पता है ना, किस किस अनुपात में मिलाया गया है, तो आपको बताया 1:2 में मिलाया गया है, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक ही है ना, पूरा सॉल्यूशन तो पूरा एक ही है ना, चाहे हमको यहाँ पे मिलाया हो चाहे यहाँ पे मिलाया हो, बात तो एक ही है ना। तो ये 1:2 क्या पूरे सॉल्यूशन का ही तो आ रहा है, तो ये मेरा रेशियो निकला है 1:2। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये रेशियो ऊपर वाले जो उनका डिफरेंस बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो मैं घटा दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर नहीं तो बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा 3 है, इन दोनों जोड़ूंगा 3 है, इन दोनों को घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों घटाने पे आ रहा है हमारा 12। बताओ मुझे 12 ना आए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, आप बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 से यहाँ पे कर दूँ, 4 से यहाँ पे भी कर दूँ।
तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 4। तो अब बताओ मुझे क्या चाहिए, एक बताओ मैं बड़ी वाली में से, अगर ये बताओ बड़ी वाली से छोटा होता है जो मिडिल नंबर यानी जो मिक्सिंग का जो एवरेज आता है क्या होता है, बड़ी वाली से छोटा होता है, छोटे वाले से बड़ा होता है। तो बताओ बड़ी वाली से छोटा होगा ना, तो बड़ी वाली में से घटाना होगा 8 तभी तो आएगा, ये छोटा होगा ना तभी तो मतलब बड़ी वाली से घटाऊंगा ये तभी तो आएगा। अब बड़ी वाली में अगर 8 जोड़ दूंगा तो ज़्यादा नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो बड़ी वाली में से मैं 8 घटाऊंगा तभी तो आएगा, तो बड़ी वाली में से 8 घटाया तो कितना आया, 84 आया कि नहीं। अब चेक कर लो आप यहाँ से, छोटी वाली में कैसे आएगा, ऐड करके आएगा ना, छोटी वाली में 4 ऐड करूँगा तब भी 84 आ रहा है। तो मेरा तांबे का कितना परसेंट आएगा, 84%, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन। देखो अब मुझे पता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, बट यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया शुरू में बता दिया। तो बेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो आप बोल रहे हो वो सॉल्यूशन होगी पूरा। तो मुझे पता चल गया ना पूरा सॉल्यूशन किस अनुपात में मिलाया गया था, 1:2 के अनुपात में मिलाया गया था। तो मैंने वही अनुपात यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, क्लियर। और फिर मैंने देखा ये इसकी जो मतलब जो फैक्टर है, मतलब जो रेशियो वो कॉमन फैक्टर्स मतलब जो रेशियो में आपको पता है कैंसिल आउट हो जाते हैं कॉमन फैक्टर। तो मैंने देखा ये सही बैठ रहा है कि नहीं मेरा। तो मैंने देखा इसका क्या योग बराबर होना चाहिए किसके, इनके अंतर के। तो मैं चेक कर लिया, ये सब चीज़ मैं कल बता चुका हूँ ना आपको अच्छी तरह से। अगर बता चुका हूँ तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसे साफ कर दूँ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी, ऐसा ही क्वेश्चन दो सेम टू सेम। चलो लो, किसी मिश्र धातु में जस्ता, टिन और तांबा क्रमशः 7%, 3% और 90% है। दूसरी मिश्र धातु में केवल कॉपर और टिन है। इन दोनों मिश्र धातुओं को पिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें 85% कॉपर, 5% तांबा तथा 10% टिन है। तो बताइए दूसरी मिश्र धातु में टिन कितने परसेंट है। आपको मिश्र धातु में क्या बताएंगे, टिन कितने परसेंट है, ठीक है बताइए, निकालिए। ऐसा तो निकाल लोगे ना, वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना, कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, देखो एक में क्या है, आप बोलोगे एक में दिया है, पहले लिख के बता देता हूँ। चलो एक में दिया है, आप बोलोगे जस्ता, टिन, जस्ता टिन और एक और क्या है, तांबा, ये 3 दिए ना, ठीक है। इनका इसका कितना परसेंट दिया है, आप बोलोगे इसका दिया 7%, 3% और कितना दिया है 90%। क्लियर, इतना क्लियर है। ये तो एक अलॉय होगी यानी एक मिश्र धातु होगी, ठीक है। अब दूसरी दो मिश्र धातु में क्या है, दूसरी मिश्र धातु में कॉपर और टिन, मतलब इसमें कॉपर और टिन है केवल, इसमें से धातु में कॉपर और टिन है, ठीक है। इसको पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो इसमें रेशियो बताओ कॉपर टिन और उसका। तो आप बोलोगे कॉपर हो जाता है 85% कॉपर और जस्ता कितना 5%, 5% जस्ता, और टिन कितनी है, आप बोलोगे टिन है 10%, ठीक है, क्लियर। अब आपको ये बताना है, पहले ये बताओ आपको एक क्या बताना है, आपको दूसरी मिश्र धातु में किसका बताना है, तांबे का बताना है कि कॉपर का। इसमें दूसरी मिश्र धातु में टिन का परसेंट बताना है, टिन कितनी होगी, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे। तो इसमें बोला दो, बताइए दूसरी मिश्र धातु में टिन कितने परसेंट है। देखो इसमें 3% है, तो इसमें बतानी कितने परसेंट होगी, बताइए। पहले एक बताओ मुझे इसमें दिया क्या है, आपको दिया क्या है ये बता दो। आपको इसमें देखो, इसमें ये नहीं पता आपको कॉपर कितने परसेंट है, टिन कितने परसेंट, ये पता नहीं है ना आपको, तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले बताओ आपको तीनों जगह क्या पता है। तो आप बोलोगे मुझे तीनों जगह क्या पता है, आप बोलोगे तीनों जगह मुझे जस्ता पता है। आप बोलोगे जस्ता कैसे पता है, देखो यहाँ पे जस्ता 5% है, यहाँ पे कितना 7% है, और यहाँ पे जस्ता नहीं है। तो यहाँ पे जस्ता कितना माना जाएगा, 0% माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा कि नहीं बताओ। तो बस फिर क्या निकला है आपको, देखो 7%, 0, और इन दोनों मिक्स होकर कितना बनना है, आप बोलोगे 5% बनना है। तो आपको जो रेशियो निकल आएगा पूरे मिक्सर का रेशियो निकल आएगा ना, किस रेशियो में लाएगा, फिर तो निकाल लोगे ना आप। तो बताओ, आप बताओ ये अगर आपको बताया ये बड़ा है तो ये इसमें से क्या है, कैसे आया होगा। मैंने हमेशा बताया है आपको, जो नीचे वाला आता है बताओ बड़े वाले में से कैसे आता है। आपको ये निकालना है तो हमेशा इसमें से घटा के आएगा ना, तो इसमें से घटाओ कितना आया 2, और इसमें से घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है बताओ, 5 आ रहा है कि नहीं। तो मुझे पता चले किस रेशियो में मिलाया गया था, आप बोलोगे 5:2 में मिलाया गया था, क्लियर। जब बताओ 5:2 में मिलाया गया था तो ये भी तो 5:2 में मिलाया जाएगा पूरा। तो इसमें किसका पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है इसमें, आपको पूछ रहा है किसका, तांबे का देख लो, तांबे का पूछ रहा है, दस्ता पूछ रहा है,
10 का पूछ रहा है, 10 का, 10 देख लो, इसमें देखो कितनी है, 3%। उसमें 10 पता नहीं है, उसमें 10 इसमें तो पता नहीं कितने परसेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बतानी है हमें कितनी परसेंट है, और इसमें क्या है 10, आप बोलोगे 10% है। और हमें पता है रेशियो किस रेशियो में लाया गया था, 5:2 में लाया गया था, क्लियर। अब आप एक बार एक पता कर लो कि ये रेशियो सही है कि नहीं। अब कैसे पता करोगे, आप बोलोगे ऊपर तो कोई संख्या ही नहीं है, तो आप ऐसे पता कर सकते हो। देखो बताओ, अब हमें पहले ये तो चेक करना पड़ेगा। और देखो इस रेशियो से हमें क्या लेके आना है, ये लेके आना है, ये कितना परसेंट है, यानी 10 कितना परसेंट है। दूसरी में से आता हूँ मैं, पहली में तो हमें पता है इतना है 3%, तो दूसरी में लेके आना है कितना है, ठीक है, क्लियर। ये तो लाना है हमें। तो देखो अब मुझे पता है कि अब हम पहले हमें चेक करना पड़ेगा रेशियो सही है कि नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप बोलोगे ये तो है नहीं, हम अंत तक चेक करेंगे, तो आप ये कर सकते हो। देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 7 आ रहा है कि नहीं, और जबकि यहाँ पे कितना है 2 है। तो अब इसे 7 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी, 7 करने के लिए तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इधर भी 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप यहाँ बताओ यहाँ पे क्या हो गया, 35/2 हो गया। तो बताओ एक बताओ, ये वाली देखो ये इससे छोटी है ना, तो ये इससे छोटी आ रही है, तो मुझे पता है ये इससे बड़ी होनी चाहिए कि नहीं। तो मुझे पता चल गया ये वाली बड़ी होगी, ठीक है, पता चल गया। अब बताओ बड़ी लानी है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं। ये कितना 35/2 और 10 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ। अब देखो इसमें अगर इसमें ऐसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55/2, 55/2 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा। तो आप बताओ ये कर रहे हैं तो 27 से 1/2%, ये मेरा आंसर है। आप या तो ऐसे कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो आपको 7 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें मल्टीप्लाई 3.5 से, यानी 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 में, तो मैं 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना होगा ये। तो आप बोल लो ये हो गया आपका। अब आप बोल लो ये कितना हो गया, लगभग 27 27.5 के करीब पहुँच जाएगा ना ये। तब इसमें ऐड करेंगे 10 में तो नहीं 17.5 के करीब पहुँच जाएगा ना, 17.5 के करीब। तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो 27.5 ही आएगा आपका, ठीक है, क्लियर। अगर इतना क्लियर है चलो तो आगे बढ़ते हैं। निकल आया ना आपका। ये सब मेंस के क्वेश्चन है। अगर देखो तो थोड़े बहुत वैसे ही करा देता हूँ जैसे कि आपको अच्छा लगे इससे। चलो ये वाले कीजिए, ये वाला कीजिए। एक कार्यशाला में सभी मजदूरों की औसत आय 8,000 रुपये है, जिसमें से 7 मजदूरों की औसत आय 12,000 रुपये तथा अन्य की औसत आय 6,000 रुपये है। तो कार्यशाला में कुल मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है। बताओ इसे तो कर लोगे, ये तो सिंपल सा है। बताओ इसे कैसे करेंगे। चलो मैं इसे कर देता हूँ। क्या है, सभी मजदूरों की औसत आय कितनी है 8,000 रुपये, और 7 की कितनी है 12,000। बताओ 12,000 औसत आय एक की 7 की है, ठीक है, और अन्य जो बचे हैं उनकी कितनी है 6,000। बताओ इन दोनों की औसत आय मिला के तभी तो सभी की औसत आय बनेगी। ये तो देखो 7 की हमें पता नहीं कितनी, और ये किसकी है, अन्य की जो बचे हैं उनकी। तो इन दोनों की मिक्स करेंगे तभी तो औसत आय बनेगी सभी की। बताओ 8,000 बनेगी कि नहीं। अब मुझे बताना है क्या है, कुल मजदूर की संख्या बतानी है। तो पहले देखो मैंने आपको बताया था कैंसिल आउट करना है तो तीनों में से करो, ठीक है। अब तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया, 12 6। अब भी और भी सिंपल आउट कैंसिल आउट हो सकता है। देखो 2 से कर लो, 2 छक्के 12 और ये 2 3 6 और 2 चौक 8। अब देखो मैं क्या ले सकता हूँ 6 3 और 4, ठीक है। अब बताओ अगर इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पे 1 आएगा रेशियो, और इसमें से घटाऊंगा यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मजदूर टोटल 3 है तो उसमें से ये वाली कितनी है 6,000 वाली कितनी है 2 रेशियो में, और ये कितनी है। अब बताओ जो 12,000 वालों की दे रखी है ना, 7 मजदूर दे रखी है ना 12,000, तो बताओ मुझे ये वाली कितनी चाहिए 7 चाहिए। 7 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, आप बोलो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसने पूछा क्या है, कुल मजदूर की संख्या बतानी है, तो कुल मजदूर की संख्या यही तो होगी 3 7 21। आंसर हो गया मेरा। बताओ है कुछ है क्वेश्चन में, एलिगेशन कितनी जल्दी हो गया, ये हो गया कि नहीं, ठीक है, नोट कर लो जल्दी। अगर ये वाला हो गया चलो एक और बताओ। चलो ये वाला बताओ, ये वाला आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला बताओ। चलो एक क्रिकेट खिलाड़ी वाला, ये वाला, ये मैंने क्रिकेट वाले में छोड़ दिया था क्योंकि मैं एलिगेशन कराऊंगा ना, इसलिए छोड़ दिया था मैंने ये वाला। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत इसमें 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, ठीक है वह एक मैच में, जिसके कारण उसका एवरेज क्या हो जाता है 0.2 रन से कम हो जाता है। तो अंतिम मैच में उसके द्वारा खेले गए विकेटों की संख्या बतानी है। यानी जिस मैच में वो विकेट खेले, जिस मैच में उसने 5 विकेट लिए, उससे पहले वाले में कितने विकेट है उसकी। चलो ठीक है, ये बतानी है। तो देखो कुछ नहीं है इसमें, क्या दिया है 12.4
ये तो एक एवरेज हो गया, ठीक है। मतलब एक तो ये मुझे पता है, ये तो पहली वाला एवरेज दिया, जो कि जब उसने मैच खेला था ना जो वाला, जिसमें 5 विकेट लिए थे 26 रन के, उससे पहले उसका एवरेज इतना ही तो था, ठीक है। तो ये बताओ, जब इसका एवरेज इतना टोटल, जब से इसका एवरेज इतना ही आ रहा चलता हुआ, ठीक है। फिर उसने एक मैच खेला जिसमें क्या किया उसने, 26 रन दिए 5 विकेट लेके, 5 विकेट लिए 26 रन देके। तो इसमें देख कर देते हैं तो कितने रन पर विकेट आता है, तो आप बोलोगे इसमें, इसका इसमें देते हैं तो 5.2 रन पर विकेट आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 5.2 रन पर विकेट। एक तो एवरेज ये हो गया, और एक ये एवरेज कौन सा है, ये एवरेज वो है जो उसने अंतिम मैच खेला था वो वाला, ठीक है। अब इन दोनों की हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जब हम इन दोनों की मिक्सिंग कर रहे हैं तो ये एवरेज, ये जो उसका पहला वाला है वो घट जा रहा है कितने रन से, 0.2 से, तो इतना ही तो होगा। अब बताओ, अब घटा नहीं पाओगे आप, अब बताओ इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, बताओ 12.2 में से अगर ये आएगा तो आप बताओगे 7 बचेगा, ठीक है, क्लियर। और इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे 0.2 बचेगा, ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर तो बताओ यहाँ से मैं क्या करूँ, पॉइंट डाल दूँ तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये क्या है, 70 हो गया। अगर ये 70 हो गया तो बताओ कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये हो गया 35, और ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2 से कैंसिल आउट किया ना तो ये 1 हो गया, क्लियर। एक हो गया कि नहीं। अब बताओ इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ मुझे ये वाला विकेट पड़ता है, ये नीचे आइए तो रन पर विकेट तो होती है, तो नीचे बताओ बेस वैल्यू तो आती है, तो नीचे मुझे बताइए विकेटों की संख्या आई होगी एवरेज में, मतलब रेशियो में। तो बताओ ये मुझे विकेट कौन सी पता है, मुझे बस विकेट वो पता है जो लास्ट मैच में लिए हैं। लास्ट मैच में उसने 1 विकेट नहीं ली, उसने 5 विकेट लिए, तो 5 मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। तो इससे पहले जो कितने विकेट ली थी तो बताओ, इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, इससे पहले कितने विकेट ली थी, और वो पूछे टोटल अब तक कितने विकेट हो गई, तो इसमें मल्टीप्लाई 5 का कर दो तो ये टोटल विकेट आ जाएंगे, क्लियर। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है तो नोट कर लो उसे। चलिए तो फिर आज की क्लास हम इधर रखते हैं, आपको मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप क्वेश्चन को लगाइए, और आप मुझे कोई डाउट होता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।